फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अला सय्यिदिना व नबिय्यिना शफी ज़ुनूबिना तबीबी नुफूसिना हबीबी क़ुलूबिना बिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मसूमीन अल-मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन गासिबी हुकूक़िहिम मुनकिरी फ़वाइलिहिम व मनाक़िबिहिम व अहदाशिहिम व विलायतिहिम। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यहसबन्नल लज़ीना कफ़रू अन्नमा नुम्ली लहुम खैरुल लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुम्ली लहुम लियज़दादू इस्मा वलहुम अज़ाबुम मुहीन। सलावत भेजे मोहम्मद। सामीन मुकर्रम हाज़रीन मजलिस, सलामुन अलैकुम। इजाज़त हो तो लब खोलूं अक्लो खैरत के मीज़ान में तारीफ़ व अहादीस के गोहर धोलूं। मबद्दत भरी समात को अक़ीदत के धागे में पिरो लूं। मुंतशिर ज़हनों में मनाक़िब के रस घोलूं। तब जाके मौत को मात देने वाले कबीले के बारे में कुछ बोलूं। सलावत इनायत फरमा दें। सामीन, मैंने सूरह आले इमरान से 178वीं आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया है। ज़ाहिरी तरतीब के एतबार से जो मौजूदा तरतीब कुरान में मौजूद है, उस एतबार से यह सूरा तीसरे नंबर पे है। इससे पहले 2 सूरे लिखे गए हैं और इसके बाद 111 सूरे मजीद दर्ज किए गए। इस सूरे में 20 रुकू है, 3503 कलेमात हैं, 14605 हुरूफ। यह सूरा मदीने में नाजिल हुआ है और इसके तिलावत की फजीलत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के घराने ने यह बताई है कि जो सूरह आले इमरान की तिलावत करेगा
मैदान महशर में ये सूरा उसके सर पे साया करेगा। जरा सा मेरे साथ जुड़ जाइएगा। मैदान महशर में ये सूरा उसके सर पे साया करेगा। यह है पहली फजीलत। साहिबे तफसीर बुरहान जिल नंबर 1 में तहरीर फरमाते हैं कि जो सूरह आले इमरान की तिलावत करेगा, इस सूरे का हर हर्फ उसे जहन्नम से निजात दिलाएगा। बड़ी आहिस्तगी से आपने सुन लिया। नाम जहन में रखिएगा तो लुत्फ आएगा। अगर सूरह आले इमरान की तिलावत करवाएंगे तो इस सूरे का हर हर्फ आपको जहन्नम से बचाएगा। अगर कोई सूरा आले इमरान से मंसूब हो जाए तो इसका हर हर्फ हमें जहन्नम से बचाता है। तो फिर आज के बाद सोचिएगा नहीं, आले इमरान के भी हर हर्फ हमें जहन्नम से बचाने के लिए आए हो। अब अली अकबर हो या अली असगर हो, सरकारे कासिम हो या ओनो मोहम्मद हो, हजरत अब्बास हो या जनाबे मुस्लिम, अगर आले इमरान सूरे का हर हर्फ हमें जहन्नम से बचा सकता है, उसमें खुदा ने सलाहियत रखी है। तो जो बोलते कुरान के सूरों के हर्फ उनमें भी ये सलाहियत मौजूद है कि वो हमें जहन्नम से बचा रहे हैं और जन्नत के करीब नहीं, जन्नत में दाखिल कर। तीसरी फजीलत सूरह आले इमरान की क्या है? ये है तफसीर बयान। तीसरी फजीलत जो मैं पढ़ने लगा हूं, तवज्जो से सुन लीजिएगा। अगर किसी के यहां औलाद न होती हो तो मासूम ने फरमाया कि इसे जाफरान से लिख के जौजा के गले में टांग दे, अल्लाह औलाद दे देगा। बनारस वालों, मैंने किसी बाबा का नुस्खा नहीं पढ़ा है, हाँ ये याद रखिएगा। मैंने नुस्खा बताया है अहले बैत का। अगर खुदा की कसम यहां से 300 किलोमीटर दूर भी कोई बाबा ये बोर्ड लगा दे कि हमारे पास ऐसी तावीज है जिससे बे औलाद को औलाद मिल जाए, तो बनारस से लोग नंगे पैर चले जाएंगे। लेकिन मैंने जो नुस्खा बताया है वो अहले बैत की ज़बानी बताया है। ये तो मुमकिन ही नहीं कि इनकी ज़बान से निकला हुआ गलत हो जाए। इनकी जबान से अदा शुदा जुमले लौहे महफूज के मुकद्दर। याद रखिएगा इसे। बे औलाद को औलाद मिल जाए अगर इसे जाफरान से लिख के गले में टांग दे सो जाते। हैरत से कुछ लोग देख रहे थे कि सूरह आले इमरान में ऐसी क्या खासियत कि ये बे औलाद को औलाद अता कर दे। तो भाई ज्यादा गहराई में जाने की किबला जरूरत नहीं है। मैं अपने मजमे से इतना ही तो बताना चाहता हूँ कि इस सूरे के नाम पे गौर करो। इसका नाम है आले इमरान, और अगर आले इमरान भी आल न दे, अब जरा सा और गहराई की तरफ आता हूं। सूरह का नाम है आले इमरान, और यहां से अपनी गुफ्तगू की तरफ आऊंगा। इमरान के माना जब कुरान के लुगत में देखे, जबान के लुगत में नहीं, ये याद रखिए। हदीस की लुगत अलग है, कुरान की लुगत अलग है, जबान की लुगत अलग। ये जो महल्ली इलाकाई मसल की जबान है, इसकी लुगत अलग है। जब कुरान के लुगत में हमने इमरान के माना देखे, यहीं से आप मेरे साथ जुड़ जाएं। इमरान के माना देखे तो इसके माना है खुशकिस्मत। जरा सा मुतवज्जे हो जाइए। इमरान के माना क्या है? खुशकिस्मत। अब भी किबला लोग हैरत में हैं। इमरान के माना है खुशकिस्मत। अब ये नाम किसका है? अली के बाबा का है। अब इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या होगी कि एक जानू पे मोहम्मद है, एक पे अली है।
बड़ी खुशकिस्मती क्या हो कि एक जानू पे मोहम्मद अरबी है, दूसरे जानू पे अली मुर्तजा है। खुशकिस्मती इसी का तो नाम है। भाई बरादरान इस्लाम में मोहम्मद का दामन पकड़ा हुआ है और शिया हजरात में मोहम्मद और अली दोनों का दामन पकड़ा हुआ है। मैं यही तो बताना चाहता हूँ कि भाई साहब बरादरान इस्लाम का ताल्लुक ये है कि वो मोहम्मद के दामन को थामे, शिया में अली का ताल्लुक ये है कि वो अली और मोहम्मद का दामन थामे। लेकिन कभी बुक्स के ऐनक को उतार के देखो कि खुद मोहम्मद और अली अबू तालिब के दामाद सलावत भेजे ना मोहम्मद और जल्दी जल्दी आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। जब भी बात कुरान पे हो तो शियों को चाहिए कि दोनों हाथ उठा के इस्तकबाल किया करे कुरान की अजमत, कुरान की बुलंदी पे। क्योंकि जब दुश्मन कुरान जला रहा तो शियत को चाहिए कि आयतों के जरिए अपने किरदार को जला रहा और जमाने को पैगाम दे रहे हो कि देखो जिसे तुम जला रहे हो वो कागज का टुकड़ा है, आयतें तो किरदार में ढल गई है। अब मेरी बात पे अगर दलील ना हो तो मैं मुजरिम। मैदान सिफीन है, कुछ लोगों ने कुरान नेज़े पे बुलंद किया और कुछ बेवकूफ किस्म के लोगों ने ये देख तलवार नियाम में रखे कि हम जंग नहीं करेंगे। कुरान नेज़े पे बुलंद हो चुका। इतने में अली का शेर मालिक अशरफ दोनों गिरोहों के दरमियान खड़े हुए और खड़े होने के बाद शियो जुमला कहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया है? जो नेज़े पे बुलंद है वो तो कागज का टुकड़ा है, चमड़ा है। असली कुरान तो अली की सूरत में खैमे में है। असली कुरान तो सूरत अली, बस सूरत अली खैमे में तशरीफ फरमा है, जिसके सूरे का नाम सलमान है। जिसके सूरे का नाम सलमान है, अबूजर है, मिक़दाद है, कंबर है, अम्मार है। अब समझे हकीकी कुरान वो है जो इनके कल्ब में है। हम तक जो है वो कागज पे तहरीर आयतें हैं। इन्हें जलाने से कुरान नहीं मिटेगा। भाई जुमला आपकी खिदमत में पेश कराओ, इन्हें जलाने से कुरान नहीं मिटेगा। और यही काम तो बाबे करबला हुसैन ने नोके नेज़ा से कुरान की तिलावत करके जमाने को बताया कि देखो कभी अहले बैत कुरान से जुदा। सलावत भेजे ना मोहम्मद वाले। कुरान को अहले बैत से जुदा नहीं कर सकते और अहले बैत को कुरान से जुदा नहीं कर सकते। दोनों जुज़े ला यनफक, ऐसा जुज़ है जिसे आप अलग कर ही नहीं सकते। जैसे आजादार को हुसैन से जुदा नहीं कर सकते। कोशिशें तो जारी है। ये सोच के तुम हर जमीन पे हमें मार रहे हो कि हम आजादारों को हुसैन से जुदा कर लेंगे। भाई वीडियो आपके सामने आई ना कि एक आजादार को ज़िबा किया जा रहा है। पूरा बनारस झिझका, चिल्लाया, भागा, हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाया, पैरों में पड़ा। कहीं आप नहीं दिखा सकते, ज़िबा हो गया, लेकिन सर नहीं झुकाया गया कश्मीरियों से। उस आजादार ने कायनात के हर आजादार को पैगाम दिया कि देखो आजादारों की निगाह में मौत छोटी है, हुसैन बड़ा है।
मौत छोटी है। मौत छोटी, अज़ादारों की निगाह में मौत छोटी है। दलील दे दूं, मौला का एक चाहने वाला बड़े अजीम सहाबी हुज्र बिन अदी, सरकारे हुज्र बिन अदी, वाकयात सुना कीजिए और बच्चों के लिए याद रख के दोहराइए। हुज्र बिन अदी, सिफीन का मैदान, अपना घोड़ा अली के सामने रोका। लगता है कि एक चाहने वाला उससे कुछ कलाम करना चाहता है, जिसकी ज़बान तभी चलती है जब मशीयत इलाही हो। रोका, हुज्र कुछ कहना चाहते हो? नहीं मौला, कुछ सुनना चाहता। भाई सुनिएगा तवज्जो के साथ। हुज्र ने पैगाम दिया कि देखो, जब मौला के सामने आओ तो कहने से ज्यादा सुनने की कोशिश, कहने से ज्यादा सुनने की कोशिश करो, नसीहत लेने की कोशिश करो। जब अपने से बड़े के सामने आओ, हुज्र तुम्हें मालूम है कि तुम हमारे घराने से इश्क करते हो। जी मौला, ये तो अज़ल से तय है कि हर शरीर, एक जुमला सुन लीजिए। कल लखनऊ दरिया वाली मस्जिद में नहीं पढ़ सका था, मारिद बिन सुदैस तगनबी लगाया था हजरत अब्बास से लड़ने के लिए। तो उसने कहा तुम हमें नहीं पहचानते, हमारा ताल्लुक वैश्वी घराने से है। एक पहचान भी क्या करवाई है खुदा की कसम। अंदर आ जाए, अंदर आ जाइए, आ जाइए। मौला सलामत रखे। सुनिएगा, मारिद बिन सुदैस तगनबी, अब तक इनकी तवज्जो नहीं, जुमले पर तवज्जो कीजिएगा। मारिद बिन सुदैस तगनबी, ये जुमला कल मुझे दरिया वाली मस्जिद में पढ़ना था लेकिन छोड़ दिया। मारिद बिन सुदैस तगनबी अपना तारुफ करवाता है और क्या कहता है? हमारा ताल्लुक वहशी घराने से है। हजरत अब्बास ने घोड़े की लगाम को खींचा और खींच के मुस्कुरा के जवाब दिया, हाँ यकीनन तेरा ताल्लुक वैश्वी घराने से है, क्योंकि शरीर घराने हमारे मुकाबले में है। जब उसने अपना तारुफ करवाया कि हमारा ताल्लुक वैश्वी घराने से, हम दरिंदा सिफत, हम दरिंदा सिफत, तो हजरत अब्बास ने कहा यकीनन तू सच कह रहा है, हमारे घराने के मुकाबले पे शरीफ तो आते ही नहीं, जब आएंगे तो वैश्वी घराने के लोग आएंगे। भाई खुदा के लिए तवज्जो कीजिएगा, तारीखी इशारा है क्या इस बात को सबूत को जंगे उहद में मिल गया था जब हिंदा नामी औरत ने हमजा का जिक्र। उसके बाद हजरत ये अपना तारुफ, लंबी चौड़ी बात है कि इसने अपना तारुफ करवाया कि अभी हम तुम्हें एक लम्हे में मार देंगे, क्योंकि हम वैश्वी घराने से ताल्लुक रखते हैं, मिजाज में दरिंदगी है। हजरत सरकार वफा से कहा एक काम करो, तुम्हारी उम्र देख के मेरा दिल चाह रहा है कि पहले तुम वार करो फिर मैं करता हूं। हजरत अब्बास ने दांत से नेज़ा निकाला और मुस्कुरा के कहा अपनी हसरत पूरी कर ले, पहले तू वार कर, क्योंकि अगर हमने कर दिया ना तो हमारे वार के बाद
फिर का नंबर नहीं आया। हमारे बार के बाद फिर का इतना भाई नंबर आता ही नहीं, फिर का नंबर आता ही नहीं। उसके बाद एक जुमला कहा है, अगर आपकी समाज तक पहुंच गया तो आप यहाँ को बैठे नहीं रहे, बगैर पर के उड़ेंगे। हजरत अब्बास में सफा नंबर 265 है, जिक्रुल अब्बास अल्लामा नजमुल हसन करारवी ने यह जुमला लिखा है। हजरत अब्बास मारी बिन सुलैमान तगलबी की तरफ देख के कहते हैं, या आलम लियाम, भाई खुदा के लिए जरा सुनिएगा, हजरत अब्बास के जुमले हैं, अब उसकी औकात बता रहे हैं। कहते हैं, लानती घराने के नालायक बच्चों, खुदा के लिए तो हवाले भी इसलिए दे दे रहा हूं, ये उलमा के लिए नहीं, ये जो सादा मिजाज लोग बैठे, क्योंकि सरकार इस दौर में खिताबत सबसे मुश्किल काम। इंजीनियर ये कहता है कि हमने तारीख में ये कहीं नहीं पढ़ा, डॉक्टर ये कहता है कि हमने ये हदीस की किताब देखी ही नहीं। आलिम कहे तो बात समझ में आती, क्योंकि वो उसका मैदान है। अब सोचिए, अगर मैं डॉक्टरी पे उंगली उठाऊं, लोग दीवाना ही तो कहेंगे। अगर मैं इंजीनियरिंग पे उंगली उठाऊं, लोग कहेंगे दीवाना हो गया, क्योंकि हमारा ताल्लुक उस शोबे से नहीं। थोड़ी सी फजीलत सुनी, पेट में एक दर्द सा शुरू हुआ, हमने तो आज तक नहीं सुना। मियां आपने सुना क्या है और हमने पढ़ा क्या है? सुनिए, शेख सादी की एक हिकायत सुना रहा हूं, इसे पल्ले बांध लीजिएगा, सारी जिंदगी दर्द से आराम रहेगा, दर्द से आराम रहेगा। शेख सादी ने फरमाया कि एक बार एक धोबी को लाल, हसन भाई, धोबी को, जहीर साहब, धोबी को लाल मिला। किसे था? धोबी। जौहरी को मिलता तो बात थी। भाई सुनिएगा, बड़े सलीके से ताना देके अगली मजलिस की तरफ सफर करूंगा। सलीके से धोबी को लाल मिल गया। उसने देखा यार चमकती हुई चीज, गधे की पीठ से कपड़ा निकाला, बांधा और बांध के गधे की गर्दन में बांध दिया। मिला किसे था? धोबी को। फिर सुन ले, मिला किसे था? धोबी को। गधे की पीठ से कपड़ा निकाला, गधे की गर्दन में बांध दिया, जिंदगी गुजारता रहा। बहुत दिनों बाद बीमार था, तो सोचा यार वो चमकती हुई एक चीज मिली थी, जौहरी मोहल्ले में जाके पूछता हूं, शायद कुछ मिल जाए गुजर बसर का सामान। लेके गया जौहरी मोहल्ले में, खोला गधे की गर्दन से, जौहरी को दिखा के कहता ये कुछ चमकती हुई चीज मिली थी। जौहरी तो जौहरी था, उसने देखते ही पहचान लिया कि ये लाल, लेकिन ये भी जानता था कि मिला धोबी को। भाई जो जहां बैठा है वहीं से दूसरे को सुन ले। जैसे ही उसने कहा लाई हरना अपनी हथेली पे लिया, समझ गया धोबी था, वरना कत्ल करता। देखते ही उलट के कहा इसके 2 रुपए तुझे दे दूंगा। 2 रुपए का नाम आया, लाल राज बना और राज से आवाज आई, अरे वो धोबी था, तू तो जौहरी था। सुनिएगा दोस्तों, राज से लाल क्या कहा? जौहरी ने 2 रुपए दे दूंगा। जौहरी ने कीमत नहीं लगाई। देखिए गधे की गर्दन में था लाल था, धोबी की हथेली पे था लाल, लेकिन इन कदरों कीमत जानने वाले जब कीमत नहीं लगा तो लाल राज से आवाज आई, अरे वो धोबी था, तू तो जौहरी था। मैं यहीं पे रोक के जुमला कहता हूँ, भाई साहब अली को
दुश्मनों ने न पहचाना तुम तो चाहने वाले हो। तुम्हें तो कदर कीमत होनी चाहिए इस घराने की। कभी भी इस घराने को हल्के में न लेना, इसलिए कि ये घराना समझ से परे, और इस घराने को डेप्थ में जाके देखने की कोशिश न करना। मर्द तो फिर मर्द, इस घराने की औरतें तुम्हें समझ में नहीं आएंगी, जो किरदार उन्होंने निभाया। मैं 2 जुमले असल में शबेदारी की मजलिस है और मुझसे वादा किया गया था कि 9 बजे मिंबर दे दिया जाएगा, तो 2 घंटे तो ऑलरेडी लेट। फिर मुझे फौरन पढ़ के सफर करना है दिल्ली का। कल मुजफ्फरनगर भी है, दिल्ली, दोनों मजलिसें पढ़नी है, इसलिए जल्दी जल्दी आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि कभी भी इस घराने को सोच और तराजू में न तोलें, इसलिए कि सोच उस वक्त बनाई नहीं गई थी। जब से ये घराना है और हम सब खत्म हो जाएंगे, ये घराना रहेगा। तो जो अकलों से पहले हो और अकलों के बाद आगे रहे, उसे अकलों के तराजू पे नहीं तोला जाता, अकलों के तराजू पे नहीं तोला जाता है। मैं एक फिक्रा आपकी खिदमत में पेश करता हूं। यह उसूल है, शबेदारी की मजलिस है, बीबी ज़ैनब पे 2 जुमले पढ़ूंगा और गुफ्तगू समेट लूंगा। याद रखिए, क्योंकि शबेदारियां जितनी ज़ैनब ने की, खुदा की कसम, एक सुन्नी का जुमला सुना रहा हूं, मोहम्मद तय्यब गिलानी कहता है कि ज़ैनब ने जाग जाग के इस्लाम के मुकद्दर को जगाया। आपने पहचाना, ज़ैनब ने जाग जाग के इस्लाम के मुकद्दर को जगाया, शरीयत की तकदीर को जगाया। मैं अपनी जानिब से पढ़ूं, एक वाकया मशहूर है जनाब ज़ैनब के लिए कि एक शायर है, जनाब ज़ैनब की शान क्या, एक शायर था ईरान के अंदर। अच्छा, ये कलाम आपको चेहरे दरख्शां अली रब्बानी खलखाली की किताब में मुकम्मल मिल जाएगा, आखिरी हिस्से में, जहां उन्होंने मोतबर शोरा के शेर दर्ज किए। मैंने जानबूझ के मोतबर शोरा कहे, इसलिए कि उलमा बैठे, इनसे पूछिएगा हमारे 5वें इमाम ने जिन लोगों को सलाम करने से मना किया, उनमें एक शायर है। देखिए, अब परेशान होंगे कल तक आप, इसलिए मैं यही वजाहत कर देना चाहता हूं। इमाम ने कहा यहूदियों को सलाम न करो, नसरानियों को सलाम न करो, मजूसियों को सलाम न करो, जुआ खेलने वालों को सलाम न करो, शराब पीने वालों को सलाम न करो। उसके बाद इमाम ने कहा वला अला शायर, शायर को भी सलाम न करो। अब लोग पहलू बदलने लगे, मौला शायरों को सलाम न करे, आपने फरमाया हाँ न करो, ताकि शायर को जो हमारा दरवाजा भूल गया है, जो हमारा दरवाजा भूल गए, ऐसे शायरों को सलाम न करो, इसलिए कि वो शायर भी नहीं जो अहले बैत की शान में शेर न कहे। यार, उस चीज की सिफत क्यों बयान करना जो फानी है, सिफत अहले बैत की बयान करो जो बाकी है। इनकी सखावत बाकी, इनकी शुजाअत बाकी, इनकी इबादत बाकी, इनकी फताहत बाकी, इनकी बलागत बाकी। वला शायर, शायर को भी, लेकिन शायर अहले बैत का क्या रुतबा है कि रात में एक शायर, जितने शोरा है तवज्जो से सुनो, एक शायर ने एक मिसरा का आखिरी इमाम आयतुल्लाह मराशी नजफी के ख्वाब में और कहने लगे कि सुनो, फला शायर ने मेरी बेटी की शान में एक मिसरा कहा, कल जाके मेरी तरफ से मेरा सलाम उसे पहुंचाओ। जाके सुनिएगा
और उसने जिस हाथ से ये मिसरा लिखा है उसे चूम ले। अब कौन है मराशी नजफी, बताने की जरूरत नहीं कि किस किस पाए के आले। सुबह हुई, नमाज सुबह के बाद उसके घर की गली, जहां गली में घर था वहां तक आए। दाएं बाएं देखा, क्या देखते हैं? एक टूटा हुआ दरवाजा है जो रस्सी से बंधा। नहीं सुनना मेरे दोस्तों, टूटा हुआ दरवाजा है जो रस्सी से बंधा है। हैरत नहीं हुई आपको? अब भी नहीं समझे? भाई साहब, इमाम का सलाम से बंगले वाले को नहीं आएगा। खुलूस नीयत से अगर कोई गरीब भी अहले बैत की खिदमत करेगा, इमाम उसे सलाम भेजेगा। दरवाजा खटखटाया, शायर साहब निकले। भाई अहले बैत की मदद की तो साहब तो कहा जाएगा। शायर साहब निकले। उम्मन हमारे इलाकों में क्या होता है कि दुश्मनी शायर से है, निकालते शेर। मुझे मालूम था भी जुमले पे क्यों बोलेंगे। देखिए शायर की दुश्मनी पूरा इत्तेफाकी जुमला आपकी खिदमत में पढ़ा। शायर की दुश्मनी जन्नत ले जा सकती है, लेकिन अगर अहले बैत की शान उसने शेर में बयान किया है और आपने शेर से दुश्मनी निकाली तो आप बख्शे नहीं जाएंगे। जाकिर से दुश्मनी कर लीजिए, जिक्र से मत कीजिए, इसलिए कि जाकिर की दुश्मनी बख्शेने वाली है, लेकिन जिक्र से दुश्मनी करेंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे। अब एक तीसरा जुमला कह रहा हूं, मजलिस का फर्श बिछाने वाले से दुश्मनी कर लीजिए, मजलिस से दुश्मनी न कीजिएगा, क्योंकि मजलिसों के मुहाफिज हजरत अब्बास हैं। ये याद रखिएगा। ये जो आजकल चलन चला है, बड़े आदमी के घर मजलिस, हुजूर तो 3 बार सामने से गुजरता है बंदा, 3 बार, ताकि वो देख ले और उनकी निगाहों में हाजिरी लग जाए कि फला शख्स आया। देखो इसकी हाजिरी मोतबर नहीं है। काश तवज्जो किया होगा, फर्शे आज़ा पे बैठ जाओ, सैयदा हाजिरी लगा दे बस काफी है। और मेरी बातों पे भरोसा नहीं, आलिम दीन का नाम बता रहा हूं, आयतुल्लाह शेख जाफर शौकरी, किताब खसाइस हुसैनिया, फवाइदे मजलिस वाला हिस्सा, उसमें उन्होंने लिखा, सुनिएगा और अपने मुकद्दर पे फख्र कीजिएगा। उसमें उन्होंने लिखा कि जो भी हुसैन की मजलिस में आता है, हुसैन उससे बातें करते। बात पहुंच गई? हुसैन उससे बातें करते। इतने हैरत में यह मजमा क्यों है? बातें करना यकीनी तौर पे 100% सही है। अब तुम खुद को सही करो कि अपने कान को इस काबिल बना लो कि हुसैन की बात तुम्हें सुनाई दे। अच्छा दूसरा जुमला क्या, सिर्फ बात नहीं करते बल्कि हसन भाई दूसरा फिक्रा ये मैंने पढ़ा कि हर आने वाले के दिल में झांकते हैं। मुझे उम्मीद थी कि इस फिक्रे पे आपकी खामोशी टूट जाएगी। हर आने वाले से बात करते हैं और दिल में झांकते हैं, तो दोषी पूरा ना लो। अब मजलिस में कीना लेके ना आना, फितना लेके ना आना, सियासत लेके ना आना। भाई जुमला मैं पढ़ने लगा हूँ, जुमला भी और हमला भी। हम मजलिस में कीना लेके ना आना, फितना लेके ना आना, सियासत लेके आना, क्योंकि हम जितने मौलवी हैं ये तो तुम्हारे दिल में नहीं झांक सकते, लेकिन हुसैन वो है जिसके बाप की तलवार नस्लें
हमारी शब्दारी, हमारी मजलिस, हमारी अंजुमन, ये आजादारी तुम्हारे बाप की नहीं है। आजादारी सड़क पे पड़ी हुई कोई नावारिस चीज नहीं है। आजादारी का वारिस सिर्फ पर्दे में बैठा है और वो भी सुल्फकार लिए बैठा है। होश के नाखून लीजिए, होश के नाखून। आजादारी में सियासत, रियाकारी, ये आपकी चीज नहीं है, आप नौकर हैं आजादारी। इसीलिए मैं इस वक्त हर जगह हुजूर एक जुमला जरूर पढ़ रहा हूं। ये जो आजकल के नौजवान, माफ कीजिएगा मुझे, अपनी टी शर्ट पे या हुसैन लिखवा रहे, या अली लिखवा रहे। देखो ये मुकद्दस नाम है और मुझे उम्मीद है दोषी पूरा से ज्यादा इस फैसले पर मुझे दाद कहीं मिल ही नहीं सकती। खबरदार कभी मजलिस में गुटखा खा के ना आना, पान खा के ना आना, क्योंकि मीर अली इसमें कहा है अरे बहुत सर से मुंह खोले तो ले खाते जाना। कौन सर से मुंह खोले? मैं अपनी माँ और बहनों को भी एक पैगाम दूंगा, अपने छोटे बच्चों की टी शर्ट पे भी या हुसैन मत लिखवाओ। हुसैन कपड़ों पे लिखा जाने वाला नाम नहीं, दिलों पे लिखा। हुसैन कपड़ों पे लिखा जाने मौला सलामत रखे। जल्दी से मंतून करना सुन लीजिए। और नमाज की इजाजत से ये फिक्रा सुना रहा हूं कि भाई ने लब्बैक या हुसैन का नारा लगाया। कुछ लोगों ने जवाब दिया, कुछ यूं ही बैठे रहे। ऐसा लग रहा था जैसे अपनी अजान पर आए कान से सुन रहे हैं। अल्लाह अपनी सारे मिलके उस दौर की जरूरत या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, या हुसैन। मैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अभी भी इस मजमे में 10-15 बंदे लोग थे, बड़े ढीठ किस्म के लोग हैं। वो नाम नहीं लेते सर उठा के जिसने कभी सर झुकाया ही नहीं है। भाई खुदा के लिए तवज्जो किया होगा मेरे दोस्तों पूरा के भोले भाले शियों नौजवानों, अरे शर्मा के उसका नाम लिया जाता है जिसने किसी मैदान में शर्मिंदा किया। जिसने किसी मैदान में शर्मिंदा किया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। और अगर तुम ये समझते हो कि लब्बैक या हुसैन कहने से हुसैन का फायदा है, तो ये खन्नास अपने दिमाग से निकाल दो।
लब्बैक या हुसैन कहने से हुसैन का फायदा नहीं है। एक बड़ी आहिस्तगी से फिक्रा करके आगे बढ़ जाऊंगा, जोर से सुन लीजिएगा। लब्बैक या हुसैन कहने से हुसैन का फायदा नहीं है, बल्कि तुम जब कहते हो ना तो जमाने को पता चलता है यजीदियत की भीड़ में हुसैनियत का सारे मिलके मौला सलाम खुदा की कसम लब्बैक या हुसैन कहने से हुसैन का कोई फायदा नहीं, तुम्हारा फायदा है। तुम्हारे लब्बैक की हुसैन को जरूरत भी नहीं है। चैलेंज कर रहा हूं, दलील भी दे रहा हूं। किताब का नाम नोट करो, खसाइस हुसैनिया, सफा नंबर 166, सतर नंबर 7, कब्र खदीजा, रावी मरमान। फिर से दोहरा दो, खसाइस हुसैनिया, राइटर आयतुल्लाह शेख जाफर शौशतरी। इनके पास कसबी इल्म भी है, वहमी इल्म भी है। अब चूंकि बिठाया आपने लेट है, जितनी देर में मेरा गला गर्म होता है उतनी देर में मुझे उतरना। हाँ, तो खसाइस हुसैनिया, राइटर शेख जाफर शौशतरी, पहाड़ से मदनी आने नबी, सफा नंबर 166, सतर नंबर 7। किबला रुख होकर खोलेंगे तो ये बात दाहिनी तरफ कब्र खदीजा है, रावी मरमान है, मेरा मौला हुसैन है। आवाज दे रहा है इलाही 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 हुसैन। अल्लाह को आवाज देके चुप हुए, आवाज कुदरत आई, लब्बैक या हुसैन। अलाज़मतुल्लाह अलाज़मतुल्लाह। या हुसैन, मौला सलामत रखे। एक अपना ही मशहूर जुमला, मशहूर जमाना जुमला सुना देता हूँ और उसके बाद अपनी बात को समेट लेता हूँ। सुनिएगा बहुत तवज्जो के साथ। फिक्रा बड़ा अजीब व गरीब है हुजूर, मुझे वो बंदा अच्छा नहीं लगता जिसका नाम अंबर हो और अली की फजीलत न सुन सकता हो। ऐसे लोगों के लिए शाहिद रिजवी का एक प्यारा सा मशवरा है, नाम बदल। भाई फजीलत भी है और नसीहत भी है। एक जुमला इसमें नसीहत का है, अगर किसी बंदे का नाम कंबर है और अली की फजीलत बर्दाश्त ना हो, नाम बदल लो। अगर किसी का नाम अबूजर है, सच्ची बातें अच्छी न लगती हो, नाम बदल लो। और खुदा के लिए तवज्जो कीजिएगा, अगर किसी का नाम सलमान हो और अली की फजीलत में पहलू बदले, नाम बदल लो। और अगर किसी का नाम अब्बास हो, अंदर से मुश्किल हो, वो बंदा बताइएगा तो इस फिक्रे को, फिर नसीहत का फिक्र आया, इस फिक्रे को सुने समझे, फिर ना बोले। भाई किसी का नाम अंदर हो, अली की फजीलत बर्दाश्त ना हो, नाम बदल ले। किसी का नाम अबूजर हो, सच्ची बातें ना सुन सकता हो, नाम बदल ले। सलमान हो और अली की फजीलत में पहलू बदले, नाम बदल ले। अगर किसी का नाम अब्बास हो और अंदर से मुश्किल हो, नाम बदल ले। अगर किसी का नाम फातिमा हो, सर पे चादर ना हो, कोई जरूरत नहीं है इन नामों की बेहुरमती। इन नामों की बेहुरमती का कोई हल नहीं। अगर किसी का नाम आबिद हो और वो मस्जिद में नजर ना आए, नाम बदल ले।
साजिद हो और सजदों में दिखाई नहीं, नाम बदल ले। फिर सुनिएगा, अगर किसी का नाम अदादार हो और अदादारी में नजर ना आए, नाम बदल ले। बदल नाम की बेहुरमती नहीं होनी चाहिए, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, कम से कम नाम का असर तो हो। अगर कोई अज़ादार नमाज नहीं पढ़ता तो हैरत की बात। भाई साहब, नमाज आई ही आपके लिए, आप ही के लिए आई है और आप ही को पढ़नी चाहिए। मैं मिसाल दे रहा हूं कि जो मुझे दाद देगा मैं घड़ी दूंगा नहीं, मिसाल दे रहा हूं कि बाद में ये फरहान से लेके अंदर और इधर मेरा भाई सही कहने लगे मैंने भी दाद दी, तो पहले ही बता दे रहा हूं दूंगा नहीं, मिसाल दे रहा हूं। अल्लाह ने कहा साहिबाने ईमान नमाज पढ़ो। एक किताब का नाम बता रहा हूं, सुन लीजिए। किताब का नाम है सवाल अवाम के जवाब है। अल्लाह ने किससे कहा? मोमिन से नमाज पढ़ो, मुस्लिमीन से नहीं कहा। आपके मौला से पूछा गया, मौला मुसलमान का दायरा क्या है? क्या इस्लाम में दाखिल होने वाला जब तक मोमिन न हो, मुसलमान हो, तब तक वो बस इस काबिल है कि उसकी बेटी से निकाह किया जा सकता। भाई अब माइक पे दूसरा फिक्रा पढ़ दूं। मासूम का फरमान है कि वो इस काबिल है कि बेटी ली जा सकती है। जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूँ। बेटी ली नहीं जा सकती, ली जा सकती है। बात के बाद ये ना कहना कि अली ने बेटी दी, अली यहाँ आएंगी नहीं जा। तो तुम्हें ही पढ़नी चाहिए और तुम ही पढ़ो। अपना 12-13 साल पुराना एक जुमला दोहरा रहा हूँ। देखो, दुश्मन फातिमा अगर नमाज पढ़ भी रहा है तो उसकी नमाज ऐसे ही है जैसे साइकिल स्टैंड पे चला। दुश्मन फातिमा जो लोग खड़े हैं, अगर नमाज पढ़ भी रहा है तो ऐसे ही जैसे साइकिल स्टैंड पे चलाए, पूरे दिन चलाते रहो, तब पलट के देखोगे जहां थे। तुम पढ़ते हो तो नमाज पढ़ो, तुम पढ़ते हो तो नमाज खुश होगी, तुम रोजा रखते हो तो रोजे को सुरूर हासिल, इसलिए कि ये चीजें हैं ही आपके। दुश्मन अली रखेगा भी तो 4-5 मिनट पहले खोलेगा, दुश्मन अली हरी पे जाएगा भी तो तवाफुल निसा छोड़ देगा। इसके बाद भी दुनिया हमसे पूछ रही है इस दौर में दुश्मन अली इतने ज्यादा क्यों हो गए? भाई साहब, जितने हाजी हैं उन पे तो औरतें हराम है। अब हराम के बच्चे अली को बगैर तवाफुल निसा के ज़ौजा हराम नहीं, औरत हराम है। जाके एक बार जरा सा मसला देखिएगा, याद रखिए, मजलिस मुनाफिक कीजिए। और इसमें एक जगह हुजूर मैं मजलिस पढ़ने गया, दोस्त ही था मेरा, दांत काटी रोटी की दोस्ती थी। जाते हुए चला गया, चाय वाय उसने पिलाई, लेकिन पूरी मजलिस में वो नजर नहीं आया। मैं जब वापस पलटा तो मैंने उससे पूछा रोक के गाड़ी, जबकि वो मेरा रूट नहीं था। मैंने उससे पूछा भाई हज़ार फातिमिया की मजलिस, मैंने कहा भाई तुम मजलिस में नहीं आए, कब हमें बुलाया नहीं गया। दोषी पूरा मानो, तुम कब से इतने बड़े हो गए? मैं कायनात के हर अज़ादार को कह रहा हूं, तुम कब से इतने बड़े हो गए कि तुम्हें हुसैन की मजलिस में बुलाया जाए? याद रखो, कायनात में बस हबीब था।
हमारी इतनी औकात नहीं है कि हमें बुलाया जाए, मजलिस की आवाज आए दौड़ते हुए आए। मैंने आयतुल्लाह शाहरूती का एक फिक्रा पढ़ा था, मुझे जहां तक याद आ रहा है धौलनी की मजलिस में मेरठ कि आयतुल्लाह शाहरूती से किसी ने पूछा, हुजूर इस वक्त मजलिसें बहुत हो रही हैं, क्या मजलिसों को स्किप कर दिया जाए, यानी छोड़ दिया जाए? उन्होंने कहा सुनो, एक मजलिस से दूसरे मजलिस की तरफ ऐसे दौड़ के जाओ जैसे हाजरा सफा और मरवा के बीच दौड़ रहे। हाजरा सफा और मरवा के बीच दौड़ रही थी। और ये जो अब पढ़ने लगा हूं, ये हर मातमी पे वाजिब है कि हर अजादार तक भेजे, और हर अजादार पे वाजिब है कि मातमी तक भेजे। इस वक्त भी हुजूर वाला ये चलन है, हर जगह जहां भी गया, इस साल में पढ़ने से पहले साल भी मजलिसी मजमा अलग, मातमी मजमा अलग। खतीब साहब आए तो मजलिसी मजमा, और इधर खतीब उतरे उधर ऐसे भागते हैं जैसे सनद आने वाली हो कि आपकी मजलिस कबूल थी। उसके बाद मातमी दस्ता आता है, या हुसैन कहता हुआ दाखिल होता है। ये सारे सबकी बात नहीं, लेकिन 80% सारे गायब थे। जब मजलिसी मजमा गया तो मातमी मजमा आया, और मातमी मजमा रहता तो मजलिसी मजमा गायब। आपके आलिम नहीं मर्जा से पूछा गया था कि सरकार ये बताइए क्या मजलिस के बाद एक बशर सुने और फिर अपने मुकद्दर पर फख्र करे, क्या मजलिस के बाद मातम जरूरी है? उन्होंने कहा मजलिस के बाद मातम वैसे ही जरूरी है जैसे नमाज के बाद तस्बीह है फातिमा। नमाज के बाद तस्बीह फातिमा जरूरी है, वैसे ही मजलिस के बाद मातम जरूरी है। जल्दबाजी ना किया करें, यह सोच के मातम करें कि अगले साल वही करेगा जो रहेगा। बस सिमट गई बात, अगले साल वही रोएगा मजलिस में जो बाकी रहेगा। अगली मजलिस की हयात का पता है हमें? नहीं ना, तो फिर क्यों भाग रहे? मौका फराहम हुआ है, ज्यादा से ज्यादा फर्श अज़ाए हुसैनी पे बैठ के अपनी तकदीर को संवारिए। या हुसैन कहिए, सीने पे हाथ मारिए। यह हुसैन की मजलूमियत का ऐलान है, और अपना ही पढ़ा हुआ जुमला दोहरा दे रहा हूं, कोई जोर नहीं लगाऊंगा, आप तक शायद क्लिप पहुंची हो। याद रखो, जो भी मातम करता है उससे खिताब करके कह रहा हूं, ये तो हम 1400 साल से जमाने को बता रहे हैं कि या हुसैन कह के खुद को मारना अल्लाह अकबर कह के कट जाने से बेहतर है। ये जो आजकल तकफीरी जिस्म पे बम बांध के अल्लाह अकबर कह के फटे जा रहे हैं, खुद को मारने से कहीं बेहतर है या हुसैन कह के खुद को मारो। गैरों को ना मारिए, अपने आप को बदलिए, अपने मिजाज को बदलिए। अगर मुहर्रम में भी थोड़ी सी बात पे लड़ाई हो जाए तो फिर उस मुहर्रम का क्या? अंजुमन से लड़ रही है, साहिब ब्याज से लड़ रहा है। कितने ऐसे साहिब ब्याज हैं जो नए खान को देख के अपने बस्ते को समेट के ठंडे बस्ते में रख चुके हैं, लेकिन उन लोगों तक शाही बिजली का ये पैगाम पहुंचा दीजिए कि मैंने ऐसे लोगों से पूछा कि आपने नौए खानी क्यों बंद कर दी? तो उन्होंने कहा इतने लोग नौहा पढ़ने वाले हो गए, हम क्या पढ़े? याद रखिए, उन्होंने रास्ता बंद नहीं किया, बल्कि फातिमा ने उनसे नौकरी छीन लिया। अपनी नौकरी कभी न छोड़, हम आजादारी के नौकर हैं। हमारा काम है अलम उठाना, हमारा काम है फर्श अज़ा बिछाना, हमारा काम है मातमदारी करना, हमारा काम है नौहे पढ़ना, हमारा काम आजादारी पर नहीं उठाना नहीं। इतनी सुथरी आजादारी कीजिए कि इस मुहर्रम में मौला हुसैन कहे ये मेरा आजादार है।
सिमट गई बात। चंद जुमले मसाइब के अल्लामा करीम ने ये फ़िक्रे लिखे हैं, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, इजमाली 4-5 जुमले आपको सुनाना है जनाब सकीना के मसाइब के। अच्छा बताओ, जितनी मुसीबतें टूटी तुम्हें पता तो है ना, तो फिर बीबी सकीना का नाम है तो चीख मार के रोया करो, शर्मा के न रोया करो, ये सोच के न रो कि बराबर वाला मेरी आवाज सुन के क्या कहेगा, बल्कि ये सोच के रो कि पता नहीं किसके पहलू में माने सज्जाद बैठ के नहीं रो रहे। सिर्फ चंद सतूर अल्लामा करीमी के पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने एक फिक्रा लिखा, एक वाकया लिखा है, लिखते कि एक जगह पे ज़ज्र बिन कैस और शिम्र मलून ताजियाना लेके आया और सज्जाद को मारने लगे। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। उस मलून ने ये नहीं बताया कि क्यों मार रहा है। सज्जाद ने रोते हुए कहा, जालिम बता तो दो। पता तो मौला सज्जाद को भी था, लेकिन हमें कैसे पता चलता, बता तो दो क्यों मार रहा है। कि जिस नेज़े पे हुसैन का सर था वो रुक गया। सुनेंगे दोफीपुरा के मोमिनीन, सज्जाद ने चीख मार के गिरिया किया और करने के बाद कहा, जरूर सकीना नहीं छोड़ गई। आजादारो 5 या 7 मिनट में मसाइब पढ़ूंगा, जरूर सकीना कहीं छूट गई है। ताजियाने खाते हुए मेरी तरफ देखना, तुमने गोद में बेटियां पाली होंगी, मेरी तरफ देखना और देख के समझना। सज्जाद ताजियाने खाते हुए आए तो क्या देखा कि मेरी सकीना घुटनों में सर देके आवाज दे रही है, बाबा मैं तेरी वही हकीमा हूं जिसे तू सीने में सुनाया। यहां से मुकदमे मसाइब तमाम हो गए। अब मसाइब सुनिए। एक मरतबा सकीना के करीब आए और आने के बाद कहा, सकीना मेरी बहन चलती क्यों नहीं हो। पलट कर सकीना ने कहा, भैया करबला से चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए, छालों में कांटे चुभ गए। सकीना चल क्यों नहीं रही हो। क्या भैया जब तक ताकत भी चली ना। भैया अब पैरों की ताकत ने जवाब दे दिया है, भैया मैं चलती हूँ तो छाले फूट जाते हैं। एक मरतबा हजारों ये सुन के सज्जाद चीख मार के रो। अब सकीना से चलने के लिए नहीं रहा। अल्लामा करीमी के लिखे हुए मसाइब सुनो। सकीना से चलने के लिए नहीं रहा, बल्कि ताजियाना खाते हुए आगे बढ़ गए। पीछे से सकीना ने आवाज दी, जालिम नमाज मैं चलने लगी। अब जो सज्जाद ने पलट के देखा, क्या देखा, सकीना को लिया। अल्लाहु अकबर। आज सकीना ने एक दुआ मांगी है वफादारी की बुनियाद पे। आपने हमेशा अब्बास की वफादारी सुनी है, आज सकीना की वफादारी सुनी। कोहनी से खुद को खींचती हुई आगे बढ़ रही थी। मैं इससे ज्यादा तो मसाइब नहीं पढ़ सकता ना। अरे ये मंजर मैंने 2 बार देखा, एक बार पहले का देखा, तब लाशे अली अकबर में हुसैन। अल्लाह समेट लिए मैंने मसाइब। आखिरी फकरा है, अल्लाह आपकी आवाजों पे रहमत नाज़िल करे, कभी कोई दुख न दे। कोहनियों से खुद को खींचती हूँ। उम्र कितनी है? 10 साल, 6 साल, 4 साल। अपने घरों में जाके पूछना, और जो माए बहने बैठी है वो बताए, अगर उनकी बच्ची गर्मी में पैरों पे न चले बल्कि कोहनियों पे खुद को खींचे तो उनको क्या बीतेगी। आवाज देगी, अल्लाह मुझे मौत दे दे। अब सोचो सरेगा
जनाबे रबाब, बस आखिरी फिक्रा है। खींचते हुए उस नेज़े तकाई आवाजों को रोकिए, फिक्रा सुन लीजिए। मेरा वादा है जब जब ये फिक्रा याद आएगा ना, आप चीख मार के रोएंगे। खींचते हुए नेज़े के करीब आई जो ठहरा हुआ था, आवाज दी, बाबा बाबा तेरी यतीमा आ गई, बाबा 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 मेरी टुपियों से पूछिए, करबला से लेके इस वक्त तक मैंने कुछ नहीं बाबा अपने बेटे सज्जाद से पूछिए, न मैंने पानी मांगा न मैंने चाहा। बाबा बाबा लोगों ने सूरत पकड़ के तमाचा मारो। आखिरी फिक्रा है, आखिरी फिक्रा है, सुन लीजिएगा। सरे हुसैन नेज़े से उतरा, सकीना के चेहरे के करीब आया। सकीना ने कहा, बाबा तेरी यतीमा मुझसे कुछ मांगना चाहती, तेरी यतीमा तुझसे कुछ मांगना चाहती है। हुसैन ने पलट के कहा, सकीना तेरा बाबा गुरबत में है, ऐसा कुछ ना मांगना। अज़ादारों क्या मांगा है सुन लेना, और सुन के अगर माजी के कोई मसाइब याद आ जाए ना तो सरो सीना पीट लेना। बाबा तुझसे कुछ मांगना चाहती है, सकीना ऐसा कुछ ना मांगना, तेरा बाप गुरबत में नहीं बाबा, मैं बस दुआ करूंगी, आप आमीन करिएगा। सकीना क्या दुआ है, बाबा खुदा से कहिए सकीना मार जा। हुसैन के सर से आवाज आई, जो पिछले चौक पे मेरे चचा अब्बास के सर पे सजर ताजिया ने मार रहा था। ए बाबा मैं तमाचे बर्दाश्त कर सकती हूँ अपने चचा के सर। अल्लाह माता